नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फोर्थ ग्रेड का डीवी होगा उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप रेडी रखो अभी, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो देखो, सबसे पहले तो क्या है, ऑफलाइन चीज़ें होती थी। अभी जो प्रोसेस होगी वो ऑनलाइन होगी। एक बार ऑनलाइन आपका स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है, उसके अंदर आपको बेसिक डिटेल अपनी सारी भरनी पड़ती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं उसके अंदर। और वही सारे डॉक्यूमेंट जो आप सपोज करो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया कि भाई 10th की मार्कशीट लगानी है, करेक्टर लगाना है, एफिडेविट लगाने हैं। उसके बाद फिर आपकी ऑफलाइन डीवी की डेट आती है, तब आप वो स्क्रूटनी फॉर्म लेके जाते हो, प्लस वो सारे के सारे कागज़ लेके जाते हो। ये स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरोगे, ये आपने जैसे फॉर्म भरा था ना एसएसओ आईडी से, ऐसे ही ये पोर्टल ओपन होता है। एसएसओ आईडी पे जाके रिक्रूटमेंट के अंदर ही आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना पड़ता है। पहले ऑफलाइन होता था तो इसका फोटोकॉपी निकाल के उसको भर के तब लेके जाना पड़ता था डीवी में। अब ऑनलाइन होता है तो इसको ऑनलाइन भर के उसका प्रिंट निकाल के तब लेके जाना है डीवी में। चीज़ें वही हैं। तो देखो, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर सारे कागज़ आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है। और इसलिए आप थोड़ा सा इन जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो रेडी रखो, ताकि आप स्क्रूटनी फॉर्म अच्छे से भर पाओ। क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम देते हैं। अब हालांकि फोर्थ ग्रेड में तो क्या है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर 50,000 सीट है तो लाख के आसपास का तो स्क्रूटनी फॉर्म ही भरवाएंगे वो। तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम देने वाले हैं। फिर भी ये मान के चलो आप 20-30 दिन ही देंगे वो। 30 दिन मान लो मैक्सिमम, क्योंकि ऑनलाइन काम है, उसमें ऐसा नहीं है कि एक दिन में 100 ही निपटा सकते हैं। तो आपको ये सारे स्क्रूटनी फॉर्म में डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ ये अपलोड करने पड़ेंगे। और उसके बाद आपका ऑफलाइन डीवी का शेड्यूल आएगा रोल नंबर वाइज। अब ये तो लिमिटेड होता है दोस्तों। हो सकता है 1.5 गुना ही ले, 2 गुना में तो फिर क्या है, बच्चे भी ज़्यादा हो जाएंगे, वो उनके बस की भी नहीं रहेगा, इतना सारा टाइम बहुत लग जाएगा। 1 लाख में आपको पता ही है, तो कुछ ना कुछ अलग से तो खैर मैनेजमेंट करेंगे वो जल्दी कराने के लिए, वरना कई बार 3, 4, 5, 6 महीने लग जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रूटनी फॉर्म में भरने हैं। और जब डीवी होगा तब आप स्क्रूटनी फॉर्म लेके जाओगे, प्लस ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो मेन कौन कौन से हैं डॉक्यूमेंट आपके, उन्हीं पे हम एक बारी बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा ध्यान से एक बारी देना है ना। 10-11 चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ है वो मैं बोलता जाऊँगा। पहली बात तो, क्योंकि 10th लेवल का एग्ज़ाम है तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल। ठीक है, यही आप अपलोड करोगे पीडीएफ, वो कोई इशू ही नहीं है। उसके बाद आपको चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखो, कई लोग ऐसे हैं जो 10th प्लस क्वालिफिकेशन है, 12th भी है, किसी के पास बीए भी है, किसी के पास एमए भी है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट 10th का तो हो जाता है जमा, जैसे ही आप अगली क्लास में रीच करते हो तो 12th का आ जाएगा। जो लास्ट आपने यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए में चले गए तो 12th का जमा हो जाएगा, बीए का होगा आपके पास। अगर बीए भी आपने सपोज कर ले एमए कर ली तो वहाँ जमा हो गया तो एमए का होगा। यानी कि जो लास्ट यूनिवर्सिटी है या लास्ट स्कूल है उसका आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा। ठीक है जी। अगर 10th लास्ट है तो फिर 10th का आपके पास होना चाहिए। सेकंड, अगर किसी ने ओपन से की है बीए वगैरह तो फिर उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट 10th का ही चल जाए, क्योंकि उनका जमा नहीं हुआ होगा, फिर उनका उनके पास ही होगा। ठीक है जी। ओपन वाले पूछते हैं हमारे पास तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आई नहीं। तो रेगुलर स्टडी, लास्ट रेगुलर स्टडी जहाँ से की है उसका आपका चल जाएगा, 10th का चल जाएगा। तो ये समझ आ गया, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ये चाहिए, आपके लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी है स्कूल का। दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको और चाहिएंगे। वो क्या होते हैं उसका मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। नॉर्मल सा है, किसी भी स्टेशनरी पे भी चल जाना तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसमें आपका नाम लिखा रहता है, पिताजी का नाम, 2-4 चीज़ें रहती हैं, और कोई भी गेजेटेड ऑफिसर उसको वेरीफाई कर देता है। गेजेटेड मतलब कि कोई भी डॉक्टर, टीचर, लेक्चरर है ना, तहसीलदार, एसडीएम, कोई भी उसको वेरीफाई कर देगा। तो दो चाहिए आपको, ये 2 कॉपी में। सेम अधिकारी भी साइन कर सकता है, कोई इशू नहीं है। ये 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो ये आप तभी करा लेना जब जैसे स्क्रूटनी फॉर्म की डेट आएगी ना, तो वो 2-4 दिन पहले ही आती है, तो तब आप करा सकते हो। एक दिन का काम है, कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद आ जाओ कास्ट सर्टिफिकेट पे। तो कास्ट SC ST वालों का तो एक बार ही बनता है, परमानेंट ही चल जाता है। EWS फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनता है, जैसे 23-24 का होगा, 24-25 का होगा, ऐसे करके। तो जिस टाइम आपने फॉर्म भरा था एक तो उस टाइम का EWS, एक अभी का भी बनवा लेना। OBC वाले भी फॉर्म भरते समय जो OBC का सर्टिफिकेट था वो, प्लस एक नया नया OBC का सर्टिफिकेट आपका 1 साल तक वैलिड रहता है। उसके बाद 3 साल तक आप उसे एज ए एफिडेविट लगा लगा के उसे वो भी वैलिड हो जाता है। ठीक है। EWS का तो फाइनेंशियल इससे चलता ही है। तो ये सब नए बनवा लेना। डिजिटल वाले ही चलेंगे, ऑफलाइन वाले वैसे नहीं चलेंगे पुराने। SC ST वालों का किसी का ऑफलाइन वाला है पुराना तो उसको डिजिटल करा लो नया। ठीक है जी। उसके बाद ये डोमिसाइल। डोमिसाइल क्या होती है, मूल निवास प्रमाण पत्र। ये भी तहसील से बनता है। मूल निवास और ऊपर मैंने बताया जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों तहसील से ही बनते हैं। जिसका मूल निवास बन जाता है तभी सेकंड प्रोसेस जाति की चालू होती है। तो किसी के पास ये भी ऑफलाइन है पुराना, ये एक बार ही बनता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है बार बार चाहिए, हर साल नया चाहिए। ये परमानेंट पुराना होता है। हाँ, किसी के पास पुराना वाला है जिसपे क्योंकि अब डिजिटल साइन होते हैं, ऑफलाइन वाला होता है ना जिसपे खुद अधिकारी साइन करता था, वो नहीं है, नया बनवा लो। ठीक है, ऑनलाइन वाला बन जाएगा डिजिटल वाला। तो ये तो हर एक उसमें चाहिए आपको, ये अपलोड करने पड़ेंगे एक एक चीज़। ठीक है, बाकी पासपोर्ट साइज फोटो और ये तो नॉर्मल हो, आपको पता ही होगा।
साइन वाइन वो तो जो उस टाइम किए थे वही कर देना। उसके बाद है एफिडेविट का एक मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा से। देखो कई लोग ऐसे हैं जिनके मार्कशीट में नाम जैसे मान लो उसका नाम मान लो अजय कुमार है, ठीक है जी, अजय कुमार किसी का नाम है ना। अब उसने फॉर्म भरा तो उसमें लिख दिया अजय, कईयों का होता है ऐसे, ये कुमार नहीं लगाया। कोई कह रहा है सर हमारे 10th की मार्कशीट में कुमार लग रहा है, फॉर्म में नहीं लगाया। तो उसमें आप ये एफिडेविट लगा सकते हो कि ये दोनों सेम ही आदमी है, हम दोनों, ये मेरा ही नाम है, ऐसा करके, ठीक है। वो छोटी सी चीज़ है। किसी के माता जी का नाम में ए नहीं है स्पेलिंग में, किसी में वी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें। पिताजी के नाम में छोटी मोटी मिस्टेक है, इस टाइप से, या कोई और भी गलती हो जाती है और जो आप जेन्युइन कैंडिडेट हो तो आप उसका एफिडेविट लगा सकते हो। वो उसमें एक अलग से अदर डॉक्यूमेंट में अपलोड करने का ऑप्शन होता है, आप अपलोड कर सकते हो। ये कईयों के साथ होगा इशू। एप्लीकेशन फॉर्म SSO ID से प्रिंट निकल जाएगा, वो निकाल के रख लेना, वो चाहिएगा। एडमिट कार्ड, जो आपका 4th ग्रेड का एडमिट कार्ड है जो आपने दिया होगा वो एग्ज़ाम, वो निकाल के रख लेना, क्योंकि लिंक हटा देते हैं बाद में, फिर एडमिट कार्ड के लिए आप घूमते हो, बोल्ड के चक्कर लगाने पड़े, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वही टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। जिसने भी फीस में कंसेशन लिया है, 2.5 लाख का सर्टिफिकेट लगा, 2.5 लाख से कम इनकम दिखाई है, चेक कर लेना अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, 2.5 लाख से कम दिखाई है तो इसका आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा, वरना वो जो पैसे कंसेशन हुआ था ना वो भरने पड़ेंगे। तो ये 2.5 लाख वाला एक एक पेज का बनता है, एक 4 पेज का, तो लास्ट टाइम तो सभी ले रहे थे, बाकी 4 पेज का बनवा लेना आप, ठीक है। उसके बाद एफिडेविट मैंने ये ऊपर बता दिया, वो एक ही बात है। और एक क्या वो DV में भी लिख के देते हैं एफिडेविट, जैसे क्या है हर एक कैंडिडेट के लिए ना वो ऐसे बना के देते हैं। जैसे एक तो होता है दहेज का एफिडेविट, फॉर्मेट आता है उसका, वो दे देंगे आपको, है ना। वो हो सकता है अभी नहीं मांगे, ऑफलाइन में मांगे, या फिर अपलोड कराएंगे तो फिर वो इसका आपको फॉर्मेट देंगे। DV का नोटिफिकेशन है उसमें, एक दहेज का होता है, एक धूम्रपान का होता है ना, कि मैं धूम्रपान नहीं करूँगा, नहीं करता हूँ, दहेज नहीं लूँगा, शादी करूँगा तो नहीं लूँगा, नहीं लिया है। विवाहित है विवाहित दोनों के लिए चाहिए होता है। जिसकी शादी हो रही है उसको मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है जी, बनवा लेना। जिसकी शादी हो रही है मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना, फिर वरना घूमोगे चक्कर लग जाएंगे फिर। उसके बाद ये बताई दी एफिडेविट 3-4 टाइप के आते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं, मैंने बता दिया दहेज का, धूम्रपान का, और एक दो आते हैं वो बता देंगे, सत्यनिष्ठा का, वो हर एक भर्ती का अलग अलग होता है, वो जैसा डिमांड करेंगे वैसा आ जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट बच गए स्पोर्ट्स के और PH के, तो उनका तो लिखा ही हुआ है नोटिफिकेशन में कि आप किस इससे अप्लाई करो, तो वो उसको चाहिएगा। PH 40% का चाहिएगा। PH का तो हो सकता है वापिस से SMS में जांच हो, अब से करने लग गए हैं, क्योंकि पहले बहुत फर्जीवाड़े मिले थे ऐसे स्पोर्ट्स में मिले थे। वीडियो में है तो पति का डेथ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट पहले का शायद वो चाहिएगा, और डाइवोर्सी है तो डिग्री चाहिए। मतलब वही है कि आप जिस कैटेगरी से हो उससे संबंधित प्रूफ करने के लिए आपका जो कागज़ है वो चाहिएगा, ठीक है जी। तो ये छोटी सी चीज़ें थी, तो आगे जाके कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो अभी आप इनको रेडी कर लेना, है ना। बाकी इससे संबंधित और भी कोई बात हो, पूछना हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, तो वो पूछ लेना, ठीक है। और SSO से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाउनलोड कर लेना। कोई समस्या हो कमेंट करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।